दोस्तों एक प्रिया नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 16 साल के करीब होती है। लेकिन दोस्तों जो प्रिया थी वह एक दिन अपने पिताजी से कहती है मुझे कुत्ता लाकर दीजिए क्योंकि मुझे कुत्ता पालना था। अब दोस्तों जो वह उनके माता पिता थे, जो प्रिया थी वह उनकी इकलौती लाडली बेटी थी, क्योंकि दोस्तों वह इकलौती बेटी की ख्वाहिश पूरा करना चाहते थे। जो भी प्रिया मांगती थी वह उनको लाकर दे देते थे। प्रिया के पिताजी अब मार्केट जाते हैं और मार्केट जाने के बाद एक यानी छोटा सा कुतिया का पिल्ला अपनी बेटी को लाकर दे देते हैं और प्रिया को उस कुत्ते को बच्चे को लाकर दे देते हैं और प्रिया अब उसके साथ में रहने लगी थी। क्योंकि दोस्तों जो प्रिया थी उसकी उम्र लगभग 16 साल थी और दोस्तों प्रिया 10वीं की पढ़ाई कर रही थी। क्योंकि दोस्तों जो प्रिया थी वह फाइनली पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज़ थी और यानी इनके माता पिता के कारोबार किया जाए तो, क्योंकि जो पिताजी थे वह फाइनली कंपनी के अंदर जॉब करते थे और जो माता जी थी वह यानी छोटे से स्कूल के अंदर यानी प्राइमरी स्कूल के अंदर वह एक टीचर थी। लेकिन दोस्तों इस तरीक़ा से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है दोस्तों, यानी जो कुत्ते का बच्चा था यानी प्रिया को ऐसी लत लग जाती है क्योंकि इस कुत्ते के बच्चे के बिना वह रह नहीं सकती। लेकिन दोस्तों प्रिया को एक ऐसी आदत लग जाती है क्योंकि दोस्तों इस चीज़ के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इस चीज़ के बारे में हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों जब आप इसके बारे में जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आप काफ़ी दंग हो जाओगे। क्योंकि दोस्तों एक 16 साल की लड़की आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती है। इसीलिए दोस्तों यानी इस कहानी में अंतिक बने रहना, क्योंकि दोस्तों इस कहानी से आपको एक ऐसी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों हमारी वीडियो पर आप नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, और हमारे चैनल पर आप नए हो तो हम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी भाई बंधु हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और कहां से हैं, क्योंकि दोस्तों वह अपना इस वीडियो के कमेंट में अपना नाम ज़रूर से लिखें और अपनी सिटी का नाम ज़रूर से डालें, क्योंकि दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में जो आपके नाम की घोषणा कर सकते हैं। दोस्तों इस कहानी को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। दोस्तों दरअसल दोस्तों ये कहानी है एक मुंबई की। मुंबई के अंदर एक छोटी सी कॉलोनी पड़ती है प्रिया नगर, और इस नगर के अंदर फाइनली एक छोटा सा परिवार रहता था और यानी एक छोटी सी फैमिली रहती थी और यानी उसमें यानी प्रिया के माता पिता होते थे और यानी उनकी जो प्रिया थी वह फाइनली इकलौती बेटी होती थी। क्योंकि दोस्तों जो प्रिया थी वह फाइनली पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार थी और क्योंकि दोस्तों उसके काफ़ी अच्छे नंबर आते थे और क्योंकि दोस्तों जो प्रिया थी वह फाइनली अभी 10वीं में पढ़ाई कर रही थी। क्योंकि दोस्तों जो प्रिया थी वह फाइनली वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और क्योंकि दोस्तों इसीलिए जो उसके माता पिता थे वह अपनी बेटी का यानी पूरा शौक करा देते थे और यानी उसे काफ़ी लाड प्यार से रखते थे। लेकिन दोस्तों जो प्रिया थी वह अपने पिता से यानी कुतिया के पिल्ले की डिमांड करती है और यानी उनका पिताजी मार्केट जाकर यानी उसे एक खरीद कर कुतिया का पिल्ला दे देते हैं और काफ़ी हंसी खुशी परिवार रहने लगता है। और इसी तरीके से दोस्तों यानी जो धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और दोस्तों जो कुत्ता था वह फाइनली फिर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। लेकिन दोस्तों लगभग 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। दोस्तों जो कुत्ते का पिल्ला होता है वह फाइनली जो बच्चा होता है, क्योंकि दोस्तों वह 6 महीने के अंदर दोस्तों वह जवान हो चुका होता है। जो प्रिया होती है वह एक दिन के बीच में यानी अपने स्कूल चली जाती है और यानी जो उनके फ्रेंड लोग होते हैं वो फाइनली कुछ बिगड़े टाइप की लड़कियां होती हैं। अस्कर कर वह अपने फ़ोन के अंदर यानी अश्लील वीडियो भी देखती थी और यानी कुछ अश्लील बातें भी करती थी। प्रिया उन लड़कियों के साथ में रहती थी और यानी उनकी संगत में आ चुकी थी और फाइनली उनके साथ में रह कर जो प्रिया थी वह भी फाइनली थोड़ी बहुत बिगड़ चुकी थी। लेकिन दोस्तों प्रिया धीरे धीरे थोड़ी और भी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, क्योंकि दोस्तों इसके मामले में उसे भी नॉलेज आ चुकी थी, क्योंकि दोस्तों इससे क्या होता है यानी किससे आनंद आता है और क्या होता है कि यानी इसके अंदर कितना इंटरेस्ट होता है और यानी कितना संतुष्ट होता है बंदा। लेकिन दोस्तों जो प्रिया थी वो फाइनली उसके पास एक पर्सनल फ़ोन रहता है जो यानी उनके पिताजी ने दे रखा था, क्योंकि दोस्तों यानी वह रील भी देखा करती थी यानी अपना इंटरटेनमेंट करती थी। अब दोस्तों जैसे ही अपने फ्रेंड के साथ पे रहती थी यानी जो उनकी फ्रेंड थी वह फाइनली अश्लील पिक्चर से देखा करती थी, क्योंकि दोस्तों जो प्रिया थी उसे भी लत लग चुकी थी, क्योंकि प्रिया भी उसके साथ में देखती थी और प्रिया भी फिर धीरे धीरे अपने फ़ोन के अंदर अश्लील पिक्चरें देखने लगी थी। एक दिन के बीच में दोस्तों जो प्रिया थी वह फाइनली अपने घर आती है और आने के बाद कुछ खाना पीना खाती है। खाने के बाद दोस्तों यानी होमवर्क वगैरह करती है और यानी करने के बाद दोस्तों वह फाइनली जब फ्री हो जाती है तो वह अपने रूम के अंदर आ जाती है और फाइनली अपना झटाक से फ़ोन उठाती है और उठाने के बाद यानी उसके अंदर अश्लील पिक्चर्स देखने लगती है। लेकिन दोस्तों प्रिया की भी फिर वासना जागने लगती है और प्रिया भी काफ़ी उत्तेजना होने लगती है, क्योंकि दोस्तों प्रिया भी चाहती है काश मैं भी किसी लड़के के साथ में ऐसा सब कर सकती थी, क्योंकि दोस्तों वह काफ़ी तड़पती हुई रहती है और क्योंकि दोस्तों उसके मन के अंदर भी काफ़ी चाहत जागी हुई थी। लेकिन दोस्तों जब प्रिया की उत्तेजना काफ़ी तेज़ी से जाग
जाग जाती है। तो जब प्रिया से कंट्रोल नहीं होती है तो दोस्तों जब वो अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपने कुत्ते को यानी पकड़कर अपने कमरे के अंदर लेकर आती है। लेकिन जो प्रिया थी वह अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उस कुत्ते के साथ में यानी वह रिलेशन बनाने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों जो कुत्ता था वह फाइनली वह प्रिया के साथ में रिलेशन नहीं बना पा रहा था, क्योंकि दोस्तों वह तो एक कुत्ता था। क्योंकि दोस्तों वह कुत्ता एक इंसान के साथ में रिलेशन आखिरकार कैसे बना सकता था, क्योंकि दोस्तों एक इंसान ही इंसान के साथ में रिलेशन बना सकता है, कि यानी कुत्ता जानवर वगैरह इंसान के साथ में रिलेशन नहीं बना सकते दोस्तों यानी जो प्रिया होती है वो फाइनली काफ़ी हार थक जाती है। और थकने के बाद क्योंकि जब उनका रिलेशन नहीं बन पाता है तो क्योंकि दोस्तों वह थक कर सो जाती है। फिर अगली सुबह जैसे ही यानी अपना नाश्ता कर फाइनली वह प्रिया स्कूल के लिए चली जाती है और अपने फ्रेंड से बोलने लगती है, क्योंकि मेरी भी सेटिंग किसी लड़के के साथ में करा दो, क्योंकि या फिर मुझे किसी लड़के का नंबर दे दो फाइनली, क्योंकि मैं भी उसके साथ में ये सब करना चाहती हूँ। लेकिन जो प्रिया की फ्रेंड होती है वो फाइनली वह उसको नंबर दे देती है, यानी एक विकास नाम का व्यक्ति का नंबर दे देती है। और फाइनली बोलती है क्योंकि रात के लगभग 9 बजे इनके पास फ़ोन करना, और जब तुम फ़ोन करो तो इसे यानी मेरा नाम बता देना, मैंने तुम्हारे लिए यह नंबर दिया था। अब दोस्तों यानी जो प्रिया होती है वो फाइनली जो प्रिया की छुट्टी हो जाती है होने के बाद यानी अपने घर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद यानी शाम का होमवर्क करने के बाद वह अपने कमरे के अंदर लेट जाती है। अब दोस्तों जो प्रिया थी उसे फाइनली एकदम ध्यान आता है, फाइनली उसके फ्रेंड ने यानी उसे विकास नाम का व्यक्ति का नंबर दिया था। तो प्रिया जब झट से फ़ोन लगा देती है और यानी अपनी तरफ से बोलती है हेलो, और परली तरफ से भी आवाज़ आती है हेलो। वह लड़का बोलता है विकास बोल रहा हूँ, और आप कौन बोल रहे हो। अब इरली तरफ से प्रिया बोलती है प्रिया बोल रही हूँ, मेरी फ्रेंड पूजा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया है। लेकिन दोस्तों जो विकास था वह फाइनली समझ जाता है। अब फ़ोन पर दोस्तों यानी काफ़ी घंटे बात होने लगती थी, और यानी प्रिया और विकास के बीच में अब इन दोनों के बीच में यानी प्यार परवान चढ़ने लगता है। लेकिन दोस्तों जब प्रिया को टाइम मिलता था तो वह यानी विकास के साथ में घंटों घंटों बात करती थी, क्योंकि दोस्तों इन दोनों व्यक्तियों के बीच में प्यार परवान चढ़ने लगा था। अब एक दिन के बीच में दोस्तों यानी जो विकास होता है वह प्रिया से बोलता है क्योंकि मैं आपसे मिलना चाहता हूं और क्योंकि मुझे आपसे कुछ काम है। अब दोस्तों जो प्रिया थी वह फाइनली सोच रही थी क्योंकि विकास कब इसके बारे में मुझे बोले। अब दोस्तों जो प्रिया थी वह फाइनली बोल देती है क्योंकि जब मेरे मम्मी पापा घर पर नहीं होंगे तो क्योंकि मैं आपके लिए फ़ोन कर दूंगी और आप आ जाना। एक दिन के बीच में दोस्तों यानी जो प्रिया के माता पिता होते हैं वह दोनों व्यक्ति अपनी ड्यूटी पर गए हुए थे, और क्योंकि जो प्रिया को मौका मिल जाता है, मौका मिलने के बाद यानी जो प्रिया थी वह फाइनली विकास के पास फ़ोन लगा देती है, और यानी जो विकास होता है वह फाइनली प्रिया के घर आ जाता है। और यानी आने के बाद प्रिया के पास कुछ चाय पानी पीता है, और चाय पानी पीने के बाद यानी प्रिया के साथ में कुछ बातें करने लगता है, और फिर प्रिया को उठाकर यानी कमरे के अंदर ले जाता है। और क्योंकि दोस्तों जो प्रिया को जब कमरे के अंदर ले जाता है तो फाइनली प्रिया के साथ में कुछ छेड़छाड़ करने लगता है। तो जो प्रिया थी वह तो चाहती थी इस बारे में विकास मेरे साथ में आखिरकार कुछ छेड़छाड़ करे, क्योंकि दोस्तों प्रिया के अंदर इतनी उत्तेजना जाग जाती है, फाइनली वह अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पाती। और क्योंकि इधर से दोस्तों जो विकास था वो उसका भी फाइनली मूड बनने लगा था। और फिर दोस्तों यानी यह इस तरीका के दोनों व्यक्ति काम करने लगते हैं, और क्योंकि दोस्तों प्रिया को भी काफ़ी आनंद आ रहा था फाइनली, और क्योंकि विकास से बोलने लगती है क्योंकि आप जितना ज़ोर ज़ोर से कर सकते हो इतना ज़ोर ज़ोर से आप कर सकते हो, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मुझे काफ़ी आनंद आ रहा था। लगभग 2-3 बार जो विकास होता है फाइनली इसके साथ में रिलेशन बनाता है, और बनाने के बाद विकास यानी इसके घर से अपने घर चला जाता है। अब दोस्तों यानी जो प्रिया थी उसका फाइनली ये मामूली काम बन चुका था, क्योंकि दोस्तों जब भी प्रिया को वक्त यानी टाइम मिलता था यानी वह फ्री होती थी, जब भी उसे घर से मौका मिलता था तो क्योंकि दोस्तों वह विकास के पास फ़ोन लगाती थी और फाइनली विकास को बुलाती थी, और बुलाने के बाद यानी यह दोनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ में रिलेशन में आते थे और यानी काफ़ी मज़े उड़ाते थे। लेकिन दोस्तों इसी तरीके से लगभग दोस्तों 1 महीने का वक्त गुजर जाता है, और क्योंकि दोस्तों जो प्रिया के पड़ोसी होते हैं उसे शक होने लगता है, क्योंकि एक लड़का आता है और प्रिया से मिलता है, और मिलने के बाद यानी प्रिया के साथ में कई घंटे वह गुजारता है। अब दोस्तों यानी जो पड़ोसी होते हैं वो फाइनली उसके माता पिता को बता देते हैं, और बताने के बाद यानी क्योंकि उनके साथ में यह काम करता है, और करने के बाद यानी वह चला जाता है। अब दोस्तों यानी जो प्रिया के माता पिता होते हैं वह फाइनली क्योंकि जब प्रिया से बातचीत करने लगते हैं तो यानी जो प्रिया थी वह यानी
पड़ोसियों को झुठला देती है और बोलने लगती है, क्योंकि जो ये पड़ोसी हैं ये फाइनली तरह तरह की बातें करने लगे हैं और क्योंकि ये एक दूसरे का यानी भिड़ाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों उस दिन जो प्रिया थी वो फाइनली इस बात को दबा देती है और यानी दोस्तों उसके माता पिता भी मान जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके जो प्रिया के माता पिता थे उनको फाइनली कहीं ना कहीं शक हो रहा था, आखिरकार कोई ना कोई इस बात के अंदर राज है। और फाइनली वे जो उनके माता पिता थे, जो प्रिया के माता पिता थे, वे फाइनली इस बात को राजी नहीं होते, क्योंकि दोस्तों उनके दिमाग के अंदर कुछ चल रहा था, आखिरकार कहीं ना कहीं हमारी बेटी भी इसमें इन्वॉल्व है। अब दोस्तों यानी जो प्रिया के माता पिता होते हैं वो फाइनली एक दिन के बीच में प्लान बना लेते हैं, क्योंकि वह ड्यूटी नहीं जाते अपनी एक पड़ोसी के घर जाकर बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद यानी जब प्रिया को टाइम मिलता है तो प्रिया फाइनली विकास के पास फ़ोन लगाती है और लगाने के बाद यानी फाइनली विकास को घर बुला लिया जाता है। और ये दोनों व्यक्ति यानी वासना के अंदर डूबे हुए थे फाइनली, और ये पीछे पीछे जाकर इन दोनों व्यक्तियों को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। अब दोस्तों यानी विकास होता है वो फाइनली अपने कपड़े लत्ते पहनकर भाग जाता है और यानी जो इसके माता पिता होते हैं ये प्रिया की मार पिटाई करने लगते हैं। अब दोस्तों यानी जो प्रिया होती है वो फाइनली अपने माता पिता से यानी माफ़ी मांग लेती है, क्योंकि आज से इस तरीका का कोई काम नहीं करूँगी, और क्योंकि वह माफ़ी मांग लेती हैं और उनके जो पिताजी माताजी होती हैं ये दोनों व्यक्ति प्रिया को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों उनकी एक इकलौती बेटी थी और यानी उनकी बेटी यानी काफ़ी लाड़ चोट से उन व्यक्तियों को काफ़ी पाली थी। और क्योंकि दोस्तों यानी जो लाडला बेटा होता है उनकी इनकी छोटी मोटी बातों को माफ़ कर देते हैं माता पिता। क्योंकि दोस्तों आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों, अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। प्रिया ने क्या अच्छा किया था या फिर गलत किया था, या फिर छोटी उम्र के अंदर ऐसी लड़कियों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर से दें दोस्तों। और फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ में और न्यू एक मनोरंजन के लिए दोस्तों। और दोस्तों अगर आप लोगों को किसी भाई को भी ये बात बुरी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों मैं